आज 11वीं कारिका शुरू करने जा रहे हैं। 11वीं कारिका का अवतरण है भेदानां बहुमार्गत्वम् इत्यारभ्य विधातुस्तस्य इत्यन्तेन प्रबन्धेन शब्द ब्रह्म प्राप्त्युपाय भूतस्य वेदस्य प्रशंसां विधाय तत्प्रधानांगत्वेन अध्येतॄणां व्याकरणाध्ययने सोत्साहं प्रवृत्ति सिद्धये व्याकरणं प्रशंसन त्रिभिः श्लोकैः वैदिक शब्दानुशासन रूपं व्याकरणस्य प्रयोजनं सूचयन् भाष्योक्तानि रक्षोहागम रूपाणि त्रीणि व्याकरण प्रयोजनानि आह। पूर्वं गणेशं सरस्वतीं हनुमन्तं च प्रणम्य इदानीं प्रारभ्यते। अत्र अवतरणं विद्यते। अवतरण में कहा गया है जो इससे पहले पढ़ाए थे भेदानां बहुमार्गत्वं कर्मणि एकत्र चांगता, वही कहते हैं उस श्लोक से लेकर इससे पहले वाला जो श्लोक है विधातुस्तस्य लोकाना मंगोपांग निबंधना, यहाँ तक शब्द ब्रह्म प्राप्ति का उपाय बताया गया। उपाय ही नहीं बताया गया, शब्द ब्रह्म प्राप्ति उपाय भूत जो वेद है उस वेद की प्रशंसा की गई। उस प्रशंसा करने के बाद उनका जो प्रधान अंग है व्याकरण, उस व्याकरण में पढ़ने वालों को उत्साह जगे, उत्साह की प्रवृत्ति हो, इसकी सिद्धि के लिए व्याकरण की प्रशंसा करते हुए अगले 3 श्लोकों से वैदिक शब्दानुशासन रूप व्याकरण का प्रयोजन सूचित करते हुए भाष्योक्तानि रक्षोहागम रूपाणि तीन व्याकरण प्रयोजनानि आह। भाष्य में जो कहे गए हैं रक्षा ऊह आगम, ये 3 प्रयोजन व्याकरण के प्रयोजन यहाँ भर्तृहरि अपने शब्दों में कहने जा रही हैं। आप लोगों ने तो महाभाष्य में रक्षोहा गमलग्ग संधेहा प्रयोजनम पढ़े ही हैं। अब उसी बात को भर्तृहरि ने अपने शब्दों में उल्लिखित कर हम लोगों के सामने में 3 कारिकाएं प्रस्तुत की हैं। उसमें पहली कारिका जो है उसमें रक्षा ऊह आगम के संबंध में बताया गया है। इसके बाद वाली जो कारिका है 12वीं कारिका, उसमें लघु रूप जो व्याकरण का प्रयोजन है वो बताया गया है। अब 13वीं कारिका में असंदेह रूप जो व्याकरण का प्रयोजन है वो बताया गया है। तो आइए अब पहली कारिका पर 11वीं कारिका, वह कारिका है आसन्नम ब्रह्मणस्तस्य तपसामुत्तमं तपः प्रथमं छंदसा मंगम प्राहुर्व्याकरणं बुधा। अन्वय बुधा तस्य बहुत आवाज आ रही है पीछे से, आवाज बहुत आ रही है पीछे से। अब ठीक है। आज बहुत डिस्टर्ब चल रहा है। बुधा तस्य ब्रह्मणः
आसन्नम तपसाम उत्तमम तथा छंदसाम प्रथमम अंगम व्याकरणम प्राहु। यह अन्वय हुआ। व्याख्या है बुधा माने महर्षय, तस्य वेदाख्यस्य, वेद नाम, आख्य माने होता है नाम, वेद नाम के ब्रह्मणा, ब्रह्म जो हैं उनके, आसन्नम माने समीपस्थम, समीपस्थ हैं। कौन चीज समीपस्थ है, क्यों है, तो उसकी व्याख्या की गई है। जो देखा जाए, जो साधुत्व प्रतिपत्तये प्रकृति प्रत्यय विभागान वाक्यान रूप स्वरूप संस्कार जनकतया, साधुत्व का ज्ञान व्याकरण के द्वारा होता है और व्याकरण के द्वारा साधुत्व ज्ञान के लिए हम प्रकृति और प्रत्यय में विभाग करते हैं। उसके बाद फिर उसको जोड़ करके नया स्वरूप तैयार करते हैं। उसमें व्याकरण का संस्कार होता है, व्याकरण के सूत्र लग करके उनको संस्कारित किया जाता है। तो व्याकरण के नियम के द्वारा संस्कारित होने से वेद के जो मंत्र हैं उन मंत्र की रक्षा होती है। तो इसलिए एक रक्षा रूप प्रयोजन की सिद्धि व्याकरण से होती है। इसलिए वेदाख्य नाम के जो ब्रह्म हैं उन ब्रह्म के स्वरूप की रक्षा के लिए व्याकरण सबसे समीपस्थ है। एक यह हो गया। दूसरा है ऊह रूप आगम। तो आगे कहते हैं वो व्याकरण के संस्कार से उत्पन्न जो ऊह है, तर्क है, जैसे सूर्यायत्वा जुष्टम निर्वपामि इत्यादि कस्य सत एव वेद खंडस्य आलस्यादि नानाम नातस्य यथावस्थित लिंग वचनादि अवगमेन सम्यक विपरिणामस्य अनुमापकतया च साक्षात् उपकारकम। कहते हैं जो वेद का मंत्र है सूर्यायत्वा जुष्टम निर्वपाम, इस प्रकार अनेक मंत्र हैं। ये जो वेद का जो एक खंड है उस खंड में अब पहले उसको देखना पड़ता है। देखने के बाद उसी प्रकार यदि हम अग्नि का यज्ञ करते हैं, वरुण का यज्ञ करते हैं, तो इस खंड को देख करके वहां हमको ऊह करना पड़ता है। यदि अग्नि को हम अर्पित करते हैं तो वहां कहते हैं अग्नयेत्वा जुष्टम निर्वपाम। वरुण को अर्पित करते हैं तो कहते हैं वरुणायत्वा जुष्टम निर्वपाम। इंद्र को करते हैं तो कहते हैं इंद्रायत्वा जुष्टम निर्वपाम। एक वेद खंड को देख करके ऊह के द्वारा अन्य जगह भी हम ऊह करके वहां पर भी प्रकृति और प्रत्यय जोड़ करके उसको भी हम व्यवस्थित लिंग वचन के माध्यम से उसे भी हम व्यवस्थित कर लेते हैं। और जहां जो परिवर्तन करने का रहता है वहां हम परिवर्तन कर लेते हैं। इस प्रकार माने ऊह करने के कारण यह भी साक्षात उपकारक है। माने व्याकरण के द्वारा ऊह किया जाता है, इसलिए व्याकरण उसका साक्षात उपकारक हुआ। तो महाभाष्य में जो रक्षा और ऊह पर जो विचार किया गया है उसको भर्तृहरि ने अपने शब्दों में इस प्रकार कहा है। दो आसन्नम ब्रह्मणस्तस्य, इस एक खंड से एक पद से दो प्रयोजन सूचित होते हैं। अनेन वेद रक्षा रूप
वेद रक्षा रूपम ऊह रूपं च व्याकरण प्रयोजन मुक्तम। माने इस एक भाग के द्वारा वेद का रक्षा रूप प्रयोजन और ऊह रूप जो प्रयोजन है वह कहा गया। अब दूसरा खंड है जो तपसाम उत्तमम तपः, तपसाम अदृष्ट फल जनका नाम ब्रह्मचर्याध शयन चांद्रायणादीनाम काम्यानाम वा। अब देखिए तपस्याओं में उत्तम तपस्या। अब तपस्या क्या है? तो तपस्या जो है अदृष्ट फल को जन्म देने वाला होता है। तपस्या को हम सामने में यह नहीं देखते हैं जो इससे हमको तुरंत क्या फल मिल रहा है। हाँ, यदि हम भली भांति तपस्या करते हैं, मनोयोग के साथ ईश्वर की आराधना करते हैं, तो उसका जरूर हमको फल मिलेगा। तो वह फल जो है सो दृष्ट नहीं है, वो अदृष्ट है। उसमें और कौन कौन सब आते हैं? तो कहते हैं ब्रह्मचर्य, अधः शयन, चांद्रायण आदि व्रत आदि जो है ये सब माने अदृष्ट फल को देने वाले हैं। काम्यानाम, अब काम्य कर्म कौन हुआ? जैसे यज्ञ करते हैं तो विष्णु यज्ञ करते हैं, महारुद्र यज्ञ करते हैं, ये सब काम्य कर्म हुआ। वृक्षोत्सर्ग करते हैं श्राद्ध में, ये सब काम्य कर्म हुआ। कामना के अनुसार ये कर्म किए जाते हैं, लेकिन इसका फल जो है वो भी अदृष्ट है, तुरंत उसका फल नहीं मिलता है। शास्त्र की बात को प्रमाण मान करके हम वो कर्म करते हैं तो उसका जरूर ही अदृष्ट फल मिलेगा, यह आशा रखते हैं। क्योंकि जो गीता में भगवान ने कहा है जो शास्त्रम प्रमाणम थे, हम लोगों का तो प्रमाण शास्त्र ही है। और हितोपदेश में भी कहा गया है सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, शास्त्र ही सभी का लोचन है। तो इसलिए शास्त्र की बात को मानते हुए हम उसको अदृष्ट फल का जनक मानते हैं। मध्य उत्तमम दृष्टा दृष्टो है फल जनकतया ब्राह्मणेन निष्कारणः इति श्रुत्या नित्यतया एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः इति श्रुत्या च काम्यतया वा श्रेष्ठम तपः। अब क्या कहते हैं? देखिए जो उत्तम क्या हुआ? उत्तम जो हुआ सो जो जिस तपस्या से, जिस कर्म से हमको दृष्ट फल भी मिलता है और अदृष्ट फल भी मिलता है, उत्तम तो वह हुआ। तो दृष्ट जो उभय फल है उसके जो जनक होते हैं, तो ये जनक भी आगम प्रयोजन है। कहते हैं वह जनक आगम प्रयोजन कैसे हुआ? तो महाभाष्य में कहा गया है जब ब्राह्मणेन निष्कारणः, इस पंक्ति के, यह जो वेद की जो पंक्ति है, इस पंक्ति के द्वारा कहा गया है जो ब्राह्मणादि जो वर्ण है, द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, उनके लिए यह व्याकरण पढ़ना और व्याकरण सहित 6 अंग और 4 वेद, इनका पढ़ना जो है सो नित्य कर्म है। उनको फल मिले या न मिले उनको पढ़ना चाहिए। इस प्रकार नित्य मान करके अदृष्ट फल समझ करके उनको पढ़ना चाहिए। और दूसरी बात कही गई है वहीं पर, एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः शास्त्रान्वितः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुग् भवति। यह जो वेद मंत्र है, तो इस वेद मंत्र से इसमें काम्यता है, जो हम इच्छा करते हैं उसकी प्राप्ति होती है। यदि हम एक ही शब्द है उसको हम शास्त्र के द्वारा संस्कारित करते हुए, उसका सम्यक अर्थ का ज्ञान रखते हुए यदि हम सम्यक प्रकार से बोलते हैं तो यहाँ और परलोक में भी काम होता है। यहाँ किस रूप में काम होता है? जब हम
शुद्ध शुद्ध यदि हम शब्द का प्रयोग करते हैं, तो हम यदि मंत्र में यदि उसका प्रयोग करते हैं, तो मंत्र से जो हम चाह करते हैं, जैसे नवग्रहादि मंत्र हैं, वहां यदि हम शुद्ध शुद्ध यदि हम उसका जप करते हैं, तो उसका हमको दृष्ट फल भी मिल जाता है, तुरंत मिल जाता है, 2-4 रोज के अंदर मिल जाता है। और समाज में भी हमारी प्रतिष्ठा होती है, जो लोग कहते हैं, देखते हैं कितना सुंदर बोल रहे हैं, शुद्ध शुद्ध बोल रहे हैं। इस तरह जो कामना है, तो उस कामना की पूर्ति होती है, दृष्ट और अदृष्ट दोनों फल की प्राप्ति होती है। इस आगम प्रमाण के द्वारा यह भी सूचित होता है, कामतया वा श्रेष्ठम। इसलिए इसको व्याकरण के अध्ययन को तप कहा गया है। वो तप कैसा? तो सभी तपस्याओं में उत्तम तपस्या कही गई है। अनेन ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः खड्गो वेदो ध्येयो ज्ञेयः इति आगम रूपम प्रयोजनम। माने इसके द्वारा तपसामुत्तमम तप के द्वारा भर्तृहरि ने व्याकरण का जो आगम रूप प्रयोजन महाभाष्य में कहा गया है, उस प्रयोजन को इस पंक्ति के द्वारा कहे हैं। अतएव छंदसाम वेदानाम प्रथमम अंगम व्याकरणम प्राहु। इसलिए वेदों के प्रथम अंग के रूप में व्याकरण को कहा गया है। तथा च प्रधानं च खड्गेषु व्याकरणं प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान भवति। इस प्रकार प्रधान 6 अंगों में प्रधान व्याकरण अंग है, और उस व्याकरण अंग में किया गया यत्न फलवान होता है, और यह महाभाष्य के द्वारा प्रतिपादित होता है। तो इस प्रकार यहाँ इस कारिका के द्वारा रक्षा और आगम रूप प्रयोजन को भर्तृहरि ने दिखाया है अपने शब्दों में। ठीक है। तो गुरुजी निष्कारणो धर्मः। गुरुजी निष्कारणो। हाँ, तो निष्कारण का हम बताए थे, जो बिना प्रयोजन बिना लाभ जाने हुए नित्य पूर्वक इनका माने 6 अंगों सहित वेद का अध्ययन करें और जाने। अध्ययो ज्ञेयश्च दोनों कहे थे। अध्ययन का अर्थ होता है गुरुमुख से पढ़ करके बारंबार उसको अभ्यास करना, वो अध्ययन कहा जाता है। और गुरुमुख से पढ़ा गया जो शब्द है, उसके अर्थ को जानना, वो ज्ञान कहा गया है, उसको कहते हैं ज्ञेय। अध्यय का मतलब होता है जो बारंबार पढ़ना। ज्ञेय का मतलब होता है बारंबार ज्ञान करना। तो निष्कारण का हुआ निष्प्रयोजनम, माना बिना कोई प्रयोजन का, बिना कोई लाभ का ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को 6 अंग सहित व्याकरण का अध्ययन और ज्ञान करना चाहिए। ठीक है। और कोई शंका? जी जी। इसी को मैंने हिंदी में भी दे दिया है। आप लोगों की सुविधा के लिए आप लोग हिंदी को देख लेंगे। हमने हिंदी में तो कह ही दिया है, आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कारिका संख्या 12 का अवतरण किया है। तो भाष्योक्तम लाघव रूपम तुरीयम व्याकरण प्रयोजन माह। भाष्य में जो कहा गया है लाघव रूपी जो चौथा प्रयोजन, उस प्रयोजन को भर्तृहरि ने अपने शब्दों में इस प्रकार कहा है। क्या कहा है? तो प्राप्त रूप विभागाया यो वाचः परमो रसः यत्तत् पुण्यतमं ज्योतिष तस्य मार्गोयमानजसः।
अब इसका अन्वय इस प्रकार है, प्राप्त रूप विभागाया वाचः यह परमो रसः यदाहु यत्तत् पुण्यतमं ज्योति यदाहु तस्य आंजसो मार्गः व्याकरणम् इति। यह अन्वय हुआ। अब इसकी व्याख्या पर थोड़ा ध्यान दें। इस व्याख्या में कुछ पहले से जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है तो देखा जाए, अभिन्नात् संहृत क्रमात् अंतः सन्निविष्टात् पश्यन्ति रूपात् शब्द तत्वात् प्राप्तो वर्ण पद वाक्य लक्षणों रूप विभागो जया। इसका मतलब क्या हुआ, तो आप लोगों को बताए थे परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी, उसमें पश्यन्ति वाक्य जो है वो अभिन्न है, उसमें क्रम दिखाई नहीं पड़ता है, क्रम का वहां पर माने विनाश हो चुका है तो संहृत क्रम है। और अंतः सन्निविष्टात्, अंतः भाग में वो प्रवेश किए हुए हैं, वो कौन वाक्य है तो पश्यन्ति रूप, पश्यन्ति रूप रूपात शब्द तत्वात, शब्द तत्व नाम के पश्यन्ति रूप जो वाणी है जिनमें माने क्रम का विनाश हो चुका है, जिसमें क्रम है ही नहीं, ऐसी जो वाणी है उन वाणी से जो प्राप्त किया गया है, पश्यन्ति के बाद मध्यमा में आती है और मध्यमा के बाद वैखरी में, तो जड़ में तो पश्यन्ति है, क्योंकि भर्तृहरि ने तीन ही वाक माने हैं, पश्यन्ति मध्यमा वैखरी को परावाक को नहीं मानते हैं, तो पश्यन्ति से शुरू मानते हैं। तो पश्यन्ति से आते आते जहाँ वैखरी तक पहुँचते हैं, तो वैखरी में आने के बाद क्या हो जाता है तो प्राप्तो वर्ण पद वाक्य लक्षणों रूप विभागो जया, माने जिस वाणी के द्वारा वर्ण पद वाक्य के रूप में विभाग प्राप्त हो गया हो, तो वैखरी वाणी में आने के बाद जो कभी संहृत क्रम था, माने जिसमें कोई क्रम नहीं था, सो वैखरी वाणी में आकर के क्रम को प्राप्त कर लिया। किस रूप में, तो वह शब्द जो है सो वर्ण रूप में, पद रूप में और वाक्य रूप में वह विभाग को प्राप्त कर लिया। तो जिसके द्वारा, जिस वाणी के द्वारा माने वर्ण पद वाक्य रूपी विभाग किया गया है, ऐसी वाणी सा तस्या प्राप्त रूप विभाग आया। अब वह जो वाणी है वैखरी रूप वाणी, उसकी जो स्वक्रम विभाग है, माने वैखरी वाणी में जो है सो वर्ण पद क्रम वाक्य के रूप में वाणी का विभाग प्राप्त हो चुका है, ऐसी जो सक्रम वाणी है, सक्रमाया वाचक, वो सक्रम जो वाणी है उसके वाचक जो कौन है, उसके वाचक जो व्याकरण है और अभ्युदय हेतुत्वाच, जिससे अभ्युदय की प्राप्ति होती है। ऐसा जह परमो रसः, ऐसा जो परम रस क्या हुआ तो सार, परम रूप सार, जिसमें व्यवस्थित साधु भाव, जिसमें साधुता को व्यवस्थित किया गया है, जिसके द्वारा साधु शब्द को बनाने की बात की गई है। तो साधु भाव जिसके द्वारा प्राप्त होता है, ऐसा साधु भाव वाला जो शब्द समूह, वो शब्द समूह कहा गया है। वह ऐसा शब्द समूह
यानी बैखरी वाणी में शब्द जब आते हैं तो विभाग को प्राप्त कर लेते हैं और वही परम सार है और वही वाणी जो है उसी में साधुता का भाव है। वहां आने के बाद जो शब्द समूह है वही शब्द समूह यत्तत् श्रुति प्रसिद्धम, वही शब्द समूह श्रुति प्रसिद्ध भी है, पुण्यतम भी है और प्रकाशा प्रकाशयो प्रकाशकम, प्रकाश और अप्रकाश, अप्रकाश माने अंधकार, दोनों की स्थिति में वह प्रकाशक ज्योति है। तो प्रकाशक ज्योति कौन है? तो शब्दाख्यम, शब्द नाम के ब्रह्म, वो जो है वही ज्योति है, वही प्रकाशित करने वाले शब्द ब्रह्म है। इस रूप में शब्द ब्रह्म को कहा गया है। तस्य साधु शब्द समूहस्य, ऐसा जो साधु शब्द रूप जो समूह है उसके ज्ञान में अयम अयम सामान्य विशेष लक्षणवान व्याकरण रूप आंजसा सरलो मार्ग उपाय। अब देखिए अयम का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, तो कहता है जो सामान्य विशेषण लक्षण वाले व्याकरण रूप, व्याकरण तो है नपुंसक लेकिन यहाँ पर व्याकरण रूप सरलो मार्ग, जो आगे मार्ग है पुल्लिंग, इसलिए इसको माने विशेषण के रूप में व्याकरण रूप कहा गया। वह व्याकरण रूप क्या है? तो व्याकरण में क्या कहा गया है? तो व्याकरण जो है सो यह बतलाता है जो यह सामान्य शब्द है, यह विशेष शब्द है, सामान्य शब्द की सिद्धि के लिए यह सूत्र है, विशेष शब्द की सिद्धि के लिए यह सूत्र है। विशेष सूत्र जो है तो सामान्य सूत्र का बाधक है। तो इस रूप में उन्होंने क्या किया, तो शब्द को व्यवस्थित कर दिया, माने कम प्रयास से, लघु प्रयास से शब्दों का जल्दी में ज्ञान हो जाना, झटिति ज्ञान प्राप्त हो जाना, यह व्याकरण से ही संभव है। क्योंकि महाभाष्य में कहा गया है कि एक समय में ऐसा था जो एक एक शब्द को लोग पढ़ते थे, स्वयं इंद्र भी एक एक शब्द को पढ़े, देवताओं के हजारों वर्ष तक एक एक शब्द को पढ़े, फिर भी उनको अंत नहीं हुआ। तब जाकर के व्याकरण की आवश्यकता पड़ी और व्याकरण जब बनाया गया तो उस व्याकरण में उस शब्दों को संक्षेप करने के लिए, कम शब्दों में उसको जानने के लिए सामान्य शब्द को अलग किया गया, विशेष शब्द को अलग किया गया, सामान्य शब्द के लिए अलग सूत्र बनाए गए, विशेष सूत्र को विशेष शब्द के लिए विशेष सूत्र बनाए गए। इस प्रकार सरल तरीका से सभी शब्दों का ज्ञान होने लगा। इस प्रकार व्याकरण जो है सरल तरीका से शब्दों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र है। इसलिए शब्दों को ज्ञान कराने के लिए व्याकरण रूप यह सरल मार्ग है, सरल उपाय है। इसीलिए भर्तृहरि ने लाघव रूप प्रयोजन को इस कारिका के द्वारा दिखाया है। तस्य साधु शब्द समूहस्य ज्ञाने अयम सामान्य विशेष लक्षणवान, इसी सामान्य विशेष लक्षण शब्द में व्याकरण की लघुता का दर्शन हो जाता है। सामान्य विशेष लक्षणवान जो व्याकरण रूप यह आंजसा माने सरल, मार्ग उपाय, यह उपाय है।
माने इन शब्द समूहों को जानने के लिए व्याकरण सबसे सरल उपाय है। किस रूप में? तो सामान्य और विशेष लक्षण सूत्र दे करके शब्दों को लघुता से ज्ञान कराने के लिए व्याकरण सबसे सरल उपाय है। अब इसी बात को मैंने हिंदी में भी लिख दी है। तो जिसने एक और क्रम रहित पश्यंती वाक्य रूपी शब्द तत्व से वर्ण पद वाक्य रूपी रूप विभाग प्राप्त किया है, और जो क्रमवती वाणी बैखरी का वाचक या अभ्युदय का कारण होने के नाते परम सार है, सारों में भी परम सार है, जो श्रुति प्रसिद्ध पुण्यतम आलोक है। आलोक माने प्रकाश, और तम को प्रकाशित करने वाली शब्द नाम की ज्योति है। उसके शब्द नाम की ज्योति के साधुत्व का ज्ञान करने के लिए यह व्याकरण शास्त्र रूपी सरल मार्ग है। ठीक है। अब दो प्रयोग अब हो गया, रक्षा, ऊह, आगम, लघु और असंदेह। अब 13वीं कारिका में अब असंदेह को दिखाया जा रहा है। भर्तृहरि को अपने शब्दों में दिखाने में चमत्कार सिद्ध है, इसलिए शब्द तो कठिन है ही, हमने उसको सरल करने का प्रयास किया है। तो आप लोग माने भर्तृहरि की जो बातें हैं उनको देखें, और तो महाभाष्य में तो आप लोग प्रयोजन पढ़े ही हैं, तो इसलिए यहाँ समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भले शब्द में परिवर्तन हो गया है लेकिन बात वही है। अब इसका अवतरण है, सर्व व्यवहार संपादक जात्यादि बोधक शब्द स्वरूप बोधकत्वादपि व्याकरणं प्रशंसन दास्योक्तम संदेहा भाव रूपम पंचमम व्याकरण प्रयोजनम आह। कहते हैं, अवतरण में कहते हैं, सभी व्यवहार के संपादक जात्यादि जो चार हैं, जाति शब्दा, गुण शब्दा, क्रिया शब्दा, जजिच्छा शब्दा, महाभाष्यकार ने कहा है जो चार प्रकार के शब्द होते हैं और चार प्रकार के अर्थ भी होते हैं। तो जात्यादि बोधक जो शब्द स्वरूप हैं, उनके बोधक होने के कारण व्याकरण की प्रशंसा की गई है। व्याकरणम प्रशंसन, तो व्याकरण की प्रशंसा करते हुए भाष्योक्तम संदेहा भाव रूपम पंचमम व्याकरणम प्रयोजन माह। भाष्य में जो कहा गया है वह संदेह, जिसका संदेहा भाव भी अर्थ होता है, संदेहा भाव रूप पंचम प्रयोजन व्याकरण का भर्तृहरि ने कहा है। क्या कहा है? तो बहुत महत्वपूर्ण यह कारिका है। अर्थ प्रवृत्ति तत्वानाम शब्दा एव निबंधनम तत्वावबोध शब्दानाम नास्ति व्याकरणाद्विते। अन्वय देखें, अर्थ प्रवृत्ति तत्वानाम शब्दा एव निबंधनम शब्दानाम तत्वावबोध व्याकरणाद्विते नास्ति। अब व्याख्या देखें, अर्थ प्रवृत्ति तत्वानाम अर्थस्य घटादे प्रवृत्तो व्यवहारे जलाहरणादि रूपार्थ क्रियाकारित्वे अयं घटः इत्यादि शब्द प्रयोगे वा। अब क्या कहते हैं? तो अर्थ प्रवृत्ति, अर्थ क्या है? तो हम घट को ले लेंगे, गो को ले लेंगे, मनुष्य को ले लेंगे, पशु को ले लेंगे। अर्थ से हम किसी को ले सकते हैं। तो मान लीजिए यदि हम घट को ले लेते हैं तो कहते हैं घटम नय, घटम आनय इत्यादि जो हम व्यवहार करते हैं, तो वो व्यवहार में
हमको सहायक कौन होता है? तो वो घड़ा होता है। हम इस शब्द का जो व्यवहार करते हैं तो पहले हम घटम नय ये जो शब्द जो बोलते हैं, और शब्द को सुनने के बाद तीसरा आदमी जो है तो हमारी बात को सुन करके क्या करता है, जो घड़ा उठा करके लेते आता है, फिर उसको कहते हैं जो पहले घटम आनय कहते हैं तो लेता आता है, कहते हैं घटम नय तो घड़ा को लेकर के चला जाता है। तो यह जो काम होता है जो माने सो तो अर्थ में होता है, माने घट रूप जो घड़ा रूप जो अर्थ है वो उस अर्थ में होता है, माने उसको ले जाना, ले आना, जल भरना, उसे जल पिलाना आदि जितने जो काम हैं व्यवहार में, सो सब काम अर्थ में होता है। तो जलाहरणादि रूप अर्थ क्रियाकारित्व, जलाहरणादि रूप जो अर्थ है उसकी क्रिया उसी घट रूप में होती है। जहाँ कहते हैं अयं घटः इत्यादि शब्द प्रयोग वा, कहते हैं जो जहाँ हम कहते हैं घटम नय घटम आनय इसमें होता है तो वहाँ अर्थ की प्रवृत्ति होती है। दूसरी बात, जो हम जब कहते हैं तो उस समय हम शब्द का उच्चारण करते हैं, तो शब्द का जो उच्चारण करते हैं अयम घटः, वहां पर अयम घटः से घ अ ट अ यह 4 वर्ण समूह का बोध होता है। इत्यादि जो शब्द का जो हम प्रयोग करते हैं तो इस शब्द के प्रयोग में और शब्द के बाद अर्थ की क्रिया में सभी जगह शब्दों का महत्व है। यह कहने का मतलब है अर्थ प्रवृत्ति तत्वानाम से अर्थ की जो प्रवृत्ति होती है क्रिया में, साथ ही जो अर्थ का जो बोध होता है सो हम शब्द जब मुंह से बोलते हैं उसके द्वारा होता है। ये दोनों बातें शब्दों के द्वारा ही बोध होती हैं। तो इसलिए कहा गया है जो निमित्तानि जाति गुण क्रिया संज्ञा, तो उसके शब्द के निमित्त कौन है? जाति गुण क्रिया है। तेषाम तथा च भाष्यम, भाष्य में कहा गया है चतुष्टयी शब्दा नाम प्रवृत्ति, जात शब्दा, गुण शब्दा, क्रिया शब्दा, जदिच्छा शब्दा। यहाँ पर कहा गया है शब्दा एवं निबंधनम, माने अर्थ की क्रिया में और शब्द के प्रयोग में शब्द ही बोधक होते हैं, दोनों में शब्द ही बोधक होते हैं। क्योंकि सर्वो ही व्यवहार है शब्द मूल, सभी व्यवहार जो है शब्द के शब्द मूलक हैं, सबके जड़ में शब्द है। नहीं शब्दम अनुच्चार्य कश्चित व्यवहार तुम शक्नोत, बिना शब्द का उच्चारण किए हुए हम कुछ व्यवहार नहीं कर सकते हैं, कोई भी व्यवहार हम नहीं कर सकते हैं। शब्दानाम तत्वावबोध, शब्दों का वास्तविक रूप का बोध। वास्तविक रूप का बोध मतलब क्या हुआ? माने शब्द के साधुत्व का बोध। वास्तविक रूप शब्द का क्या हुआ? साधुत्व। साधुत्व माने वो कैसे होता है? तो व्याकरण के संस्कार के द्वारा ही साधुत्व का बोध होता है। तो उसका तत्वावबोध माने साधुत्व का बोध। अब वही आगे कहता है तत्वम अवैकल्यम साधु साधुत्वम यथार्थ बोधकम, शब्दों का यथार्थ बोध और तस्य अवबोध निश्चय, उस शब्दों का ज्ञान करना वह भी व्याकरण के द्वारा ही होता है। शब्द का बोध, शब्द के अर्थ का बोध, ये दोनों शब्द के द्वारा ही होते हैं और वह शब्द व्याकरणादृते नो भवति। व्याकरण यहाँ रीते के योग में पंचमी विभक्ति हुई है, वह व्याकरण के बिना शब्द का वास्तविक बोध यथार्थ बोध संभव नहीं है। जैसे महाभाष्यकार ने कहा जो स्थूल पृथ्वी माग्निवारुणी मनड्वाही माल भी, यहाँ पर अर्थ
अर्थ का जो निर्णय होता है सो व्याकरणाधीन होता है। व्याकरण जो है सो स्थूल प्रकृति में दो प्रकार का समास करते हैं। स्थूलानि प्रकृति जस्या सेयम स्थूल प्रकृति, स्थूलाता सो प्रकृति च स्थूल प्रकृति। स्थूलानि प्रकृति जस्या, यहाँ पर पूर्व पद प्रकृति स्वर हुआ है और पूर्व पद प्रकृति स्वर होने से उसका अर्थ बदल जाता है। यहाँ पर स्थूल का महत्व हो जाता है, तो हो जाता है जो मोटी और बिंदु वाली गाय, यह अर्थ स्थूल प्रकृति से होता है। दूसरा है स्थूला प्रकृति। स्थूला प्रकृति से यह होता है स्थूलाचासु प्रकृति, यहाँ पर अंतोदात्त स्वर होता है, उससे अर्थ क्या निकलता है, जो मोटी बिंदु वाली। वहां पर गाय दुबली है पतली है इससे मतलब नहीं है, लेकिन उसमें बिंदुएं बड़ी बड़ी हैं, यह अर्थ बोध होता है। इस अर्थ का निर्णय व्याकरण के अधीन होता है। जो व्याकरण के जानकार हैं उनको इस अर्थ के निर्णय में संदेह नहीं होता है। जो व्याकरण के जानकार नहीं है उनको इस अर्थ के निर्णय में संदेह होता है। इस प्रकार भर्तृहरि ने इसके द्वारा असंदेह रूप प्रयोजन को दिखाया है। तो व्याकरणादेव शब्द ज्ञानम भवति, कहते हैं व्याकरण से ही शब्द का ज्ञान होता है। कौन शब्द का? तो साधु शब्द का, स्रोत आदि से नहीं होता है। अब आगे कहा गया है जो सब अब एक ही मिनट रह गया है। अब यहाँ पर समाप्ति करते हैं। शब्दस्य द्वे रूपे शब्दत्वम साधुत्वम च, दो रूप है शब्दत्व और साधुत्व। उसमें आदि जो है शब्द रूप उसका श्रोत्रेंद्रिय से ग्राह्य होता है, और द्वितीय जो है साधुत्व वो श्रोत्रेंद्रिय से ग्राह्य नहीं होता है, वो व्याकरण से समझा जाता है। इस प्रकार व्याकरण का असंदेह रूप प्रयोजन कहा गया है। इसका अर्थ आप लोग देख लेंगे, अब समय नहीं है, समाप्त होने जा रहा है।